Hello students, welcome to Education का अड्डा channel and today we are going to do the exercises of the never nest of class 10th. So let's start. आइए आज हम कक्षा 10वीं के नेवर नेस्ट इस पार्ट का एक्सरसाइज हम देखेंगे और पहला एक्सरसाइज जैसा कि आप देख रहे हैं वो है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमको जो है प्रश्न के जो उत्तर दिए हुए हैं उसको छांटकर सही उत्तर का चयन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिडंट जैक एंड जील पे रेंट फॉर देयर हाउस? दे डिड नॉट पे द रेंट बिकॉज they were too poor to pay the rent, they were staying in the house illegally, or third, they had bought the house on installments. तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि why didn't Jack and Jill pay rent for their house? अपने घर के लिए जैक और जिल क्यों किराया नहीं देते थे? They didn't pay the rent because वो किराया नहीं देते थे क्योंकि आंसर इज C, they had bought the house on installments, क्योंकि उन्होंने उस घर को इंस्टॉलमेंट में खरीदा था। सेकंड है how much did Aunt Jane give Jack and Jill as their wedding present? जैक एंड जिल को एंट जेन ने जो आंट थी उन्होंने कितना जो है प्रेजेंट किया? 100 पाउंड्स, 200 पाउंड्स or 1000 pounds. So answer is 200 pounds. 200 पॉइंट्स उन्होंने जो है उनको वेडिंग गिफ्ट के रूप में प्रेजेंट किया। थर्ड है हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार? कार खरीदने के लिए जैक और जिल ने कितना भुगतान किया था, पे किया था? 5 पाउंड्स, 10 पाउंड्स, 500 पाउंड्स। तो आंसर इज 5 पाउंड्स। Why did Aunt Jane refuse to lie down on the bed? She didn't lie down on the bed because she was angry with Jack and Jill. The bed did not belong to Jack and Jill. And third, she was a hurry to leave the house of Jack and Jill. तो एंड जेन ने उसके बिस्तर पर बैठने से मना क्यों कर दिया? तो आंसर इज बी, द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, क्योंकि जो बेड था वो जैक और जिल का नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूरा घर जो है इंस्टॉलमेंट में खरीदा था। Why did Aunt Jane gift a check of 10 pounds to Jack and Jill? Because उन्होंने 10 पाउंड क्यों दिया? तो जैक एंड जिल asked Aunt Jane to help them with a check. Jack and Jill wanted to repay their loans. Aunt Jane thought that Jack and Jill could make full payment for at least one of their bills. तो आंसर इसका है C. Aunt Jane thought that Jack and Jill could make full payment for at least one of their bills. उन्होंने जो है ये सोचा कि जैक और जिल जो है कम से कम किसी एक चीज का तो पूरा पेमेंट कर दे, इसलिए उन्होंने उनको 10 पाउंड दिया। What did Jack intend to do with the 10 pounds check? जैक का क्या इरादा था? इंटेंट यानी इरादा होना। उन्होंने क्या सोचा था उस 10 पाउंड का क्या करने का? He wanted to pay off the installment of the doctor. He wanted to pay off the installments for the houses. He wanted to pay off the installment for the car. इसका आंसर है सी, ही वांटेड टू पे अप द इंस्टॉलमेंट्स फॉर द कार। और लास्ट है हाउ मेनी पर्सन्स वेयर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जेन विजिटेड जैक एंड जिल? जब वो आंट पहुंची थी उनके घर पर तो कितने लोग प्रेजेंट थे, उपस्थित थे? 4, 5 और 6। तो आंसर इज 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। डिस्क्राइब जैक एंड जिल्स हाउस
and the things that impressed Aunt Jane. डिस्क्राइब कीजिए जैक और जिल के हाउस को, घर को, उनके चीजों को जिसने एंड जेन को इम्प्रेस किया, एंड जेन को प्रभावित किया। क्या क्या ऐसी चीजें थी जिसको एंड जेन देखकर प्रभावित हुई। द लॉन्ज ऑफ द हाउस वॉज सो कोजी एंड द फर्नीचर वॉज प्रिटी। देयर रेडियोग्राम, कार एंड पियानो ऑल इम्प्रेस्ड एंड जेन। तो जो लॉन्ज था वो कैसा था? कोजी था। कोजी यानी होता है आरामदायक। फर्नीचर वॉज प्रीटी, फर्नीचर बहुत सुंदर थे। तो उनके अतिथि कक्ष जो था, लॉन्ज यानी अतिथि कक्ष, वो बहुत ही अच्छा था। फर्नीचर बहुत सुंदर थे। उनके रेडियोग्राम, कार और पियानो, ये सब चीजें जो है एंड जेन को बहुत आकर्षित किया, प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज आंट जेन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक? एंट जेन जो है अपने उपहार चेक के बारे में चिंतित क्यों थी? एंट जेन वॉज वरीड अबाउट हर चेक बिकॉज शी वॉज थिंकिंग इफ शी हैडंट बीन पुट 2000 पाउंड बाय मिस्टेक ऑन इट। वो इसलिए परेशान थी क्योंकि वह यह सोचती थी कि कहीं उन्होंने 200 के जगह में 2000 पाउंड तो नहीं लिख दिया, बाय मिस्टेक, गलती से नहीं लिख दिया, इसलिए वो चिंतित थी। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? एंट जेन वॉज वरीड अबाउट हर चेक बिकॉज शी वॉज थिंकिंग, वह सोच रही थी, इफ शी हैडंट बीन पुट $2000 पाउंड बाय मिस्टेक ऑन इट, गलती से उन्होंने 2000 तो उन्हें ना लिख दिया हो, ये सोचकर वो चिंतित थी। वाई डिड जैक से दैट इट वॉज बेटर टू बी ओनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट? जैक ने क्यों कहा कि मिस्टर किराएदार बनने की अपेक्षा मिस्टर मालिक बनना ज्यादा अच्छा है? जैक सेड दैट इट वॉज बेटर टू बी द मिस्टर ओनर देन to be Mr. Tenant because he knew that it was very uneconomic to go on paying rent year after year. क्योंकि वो जानता था कि साल दर साल किस्त पटाने से आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, इसलिए किराएदार बनने से अच्छा क्या बनना अच्छा है? मालिक बनना अच्छा है। तो हम लिखेंगे जैक सेड दैट इट वॉज बेटर टू बी मिस्टर ओनर than to be Mr. Tenant because he knew that it was very uneconomic to go on paying rent after year. साल दर साल किराया देने से जो है आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, इसलिए मालिक बनना ज्यादा अच्छा है, इसलिए उन्होंने इंस्टॉलमेंट में घर खरीदा। Why did Aunt Jane say that she would take a bus rather than go by Jack's car? Why did Jack say? Aunt Jane say, Aunt Jane ने ऐसा क्यों कहा कि मैं बस से चली जाऊंगी तुम्हारी कार की अपेक्षा? तो Aunt Jane said so because that car was not completely owned by Jack. उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो कार जो है पूर्णतः जैक के स्वामित्व का नहीं था। नॉट कंप्लीटली ओन्ड बाई जैक, है ना, क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट में लिया था। व्हाट डिड जिल डू विथ द 10 पाउंड चेक प्रेजेंटेड बाय एंड जेन? जिल ने उस 10 पाउंड चेक का क्या किया? तो जिल सेंट इट टू डॉक्टर मार्टिन, उन्होंने डॉक्टर मार्टिन के पास भेज दिया। अगला है, many people are in the habit of buying things in installment. Do you support this trend? Give reasons for your answer. Many people are in the habit of buying things on installment. आजकल जो है ज्यादा चलन है कि लोग क्या करते हैं, चीजों को खरीदने के लिए इंस्टॉलमेंट का उपयोग करते हैं। किस्त में लोग सामान खरीदते हैं। तो डू यू सपोर्ट दिस ट्रेंड? क्या आप जो है इसको सपोर्ट करते हैं, इस आदत को बढ़ावा देते हैं? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन बताइए।
तो आई सपोर्ट दिस ट्रेंड बिकॉज व्हेन अ पर्सन बिकम्स प्रैक्टिकल with regard to buying things in easy installment, he can buy and owns the things with a little difficulty in paying the installment. देखिए, I support this trend. मैं जो है इस आदत को बढ़ावा देता हूं because when a person becomes practical with regard to buying things in easy installment, he can buy and owns the things in a with a little difficulty in paying the installment. क्या होता है कि जब आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है, when a person becomes practical, जब व्यवहारिक हो जाता है with regards to buying things, वस्तुओं को खरीदने के लिए, in easy installment, सरल छोटे छोटे किस्तों में, he can buy, आराम से चीजों को वो खरीद सकता है. क्यों? क्योंकि पैसे कम होते हैं. किस्त में पटा के बड़ी बड़ी चीजों को लोग ले सकते हैं, लेकिन एक मुश्त पैसा देने में तकलीफ होती है. तो इसी को कहा गया है when a person becomes practical with regard to buying things in easy installment, he can buy and own, खरीद लेता है और धीरे धीरे उसका स्वामी भी बन जाता है. because own the things with a little difficulty in paying the installment, वह जो है इंस्टॉलमेंट पे करके खरीद लेता है. तो इसलिए ये ट्रेंड हम सपोर्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब अ सिचुएशन विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस इन द प्ले. सबसे ज्यादा हास्यास्पद प्रसंग का वर्णन कीजिए कहा रहा है. तो इसमें एक लाइन आया था, वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबीज रियली अवर्स, है ना. एक इंस्टॉलमेंट और दे दीजिए और बच्चा वास्तव में अपना होगा. तो आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं, रिश्ते नाते या बच्चों को इसमें किस्तों में नहीं खरीद सकते, है ना. तो ये जो है क्या था, बहुत ही हास्यास्पद सेंटेंस था. वाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबीज रियली अवर्स. What do you understand by the title The Never Never Nest? Can you suggest a new title? आप इस टाइटल से क्या समझते हैं नेवर नेवर नेस्ट से? The title Never Never Nest here means the person who lives in a homes and he pays the installments monthly to own it. He doesn't own his home easily, है ना. यहाँ पे बताया गया है कि जो व्यक्ति क्या करता है, लिव्स इन अ होम, घर में रहता है, एंड ही पेज द इंस्टॉलमेंट मंथली टू ओन इट, और मासिक जो है इसका किस्त पटाता है. ही डजंट ओन हिज होम इजिली, अपने घर को जो है आराम से नहीं पा सकता. क्यों? क्योंकि घर खरीदने में बहुत लंबा समय लगता है. किस्त में खरीदने में 25 साल 20 साल 15 साल से लंबा समय जो लग जाता है. द न्यू टाइटल शुड बी ओन अ होम, स्वयं का घर. ये जो है एक टाइटल इस पार्ट के लिए हो सकता है. इस प्रकार जो है आप आंसर लिख सकते हैं. और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड एंडजेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड. एंडजेन ने बेड पर लेटना या बैठना उचित क्यों नहीं समझा? तो एंडजेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड बिकॉज द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल. क्योंकि जो बेड था वो डिड नॉट बिलोंग यानी संबंधित होना, डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, क्योंकि वो जैक एंड जिल का नहीं था या उन्होंने पूर्णतः उसको अभी नहीं खरीदा था. इसलिए एंडजेन मना कर देती है, रिफ्यूज कर देती है बैठने से. तो इस प्रकार ये इस लेसन का एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है. आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन आंसर याद करने में ये वीडियो सहायता करेगा. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके और आप उसको देख सकें. धन्यवाद.